हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MED2 सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ, MA सेकेंड ईयर इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग तथा भागीदारी। मतलब दक्षिण एशिया के देशों में क्षेत्रीय सहयोग किस प्रकार किया जाता है तथा भागीदारी। 1987 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क ने वैश्विक समस्या 1987 में ना दक्षिण एशिया के देशों ने क्या किया था, अपने आर्थिक विकास को, उनका आर्थिक विकास अच्छे से हो सके, उनके अपना आर्थिक विकास को और तेज़ी से करने के लिए उन्होंने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की थी, जिसे सार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये सार्क की स्थापना उन्होंने कब की थी? 1987 में की थी, ठीक है। और सार्क ने वैश्विक समस्याओं जैसे ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक विनाश के क्या कारण हैं व उसके परिणाम, इन सभी पर एक संयुक्त अध्ययन किया था, ठीक है। इन सभी पर बहुत ज़्यादा उसने अध्ययन किया था, विचार किया था, अध्ययन किया था, मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, पढ़ा था, तथा इसका निष्कर्ष क्या निकला था, उसका जो परिणाम निकला था, निष्कर्ष निकला था, वो क्या निकला था? विभिन्न देशों के सहयोग से ही इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, ठीक है। वैश्विक समस्या का क्या अर्थ है? मतलब किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या, ठीक है। और विश्व की समस्या से ना कोई एक देश नहीं निपट सकता है। इससे निपटने के लिए ना विभिन्न देशों के सहयोग से ही इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। आपसी सहयोग से, जब बहुत सारे देश आपसी सहयोग से इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका जल संसाधन भागीदारी, ठीक है। हिमालय की गोद से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना जैसी नदियाँ मिलती है तथा दक्षिण एशियाई देशों जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भारत तथा बांग्लादेश के लाखों लोगों का भरण पोषण करती है। ये दक्षिण एशियाई देश है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हाँ, ये सारे ना दक्षिण एशिया के देश है। तो जल संसाधन की हिमालय की गोद से क्या है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना जैसी नदियाँ निकलती है। और ये क्या है, जो दक्षिण एशिया के जो देश है ना, उन सबका भरण पोषण करती है, मतलब सबको पानी मिलता है, इसका सब उसका इस्तेमाल करते। कहने का मतलब ये है, इन विशाल नदियों तथा घाटियों के सतत विकास के लिए विभिन्न देशों के बीच संसाधनों का मिलकर उपयोग करने के लिए सहमति तथा समन्वय होना आवश्यक है, ठीक है। अब क्या है, ये इतने सारे दक्षिण एशियाई देशों का भरण पोषण करती है, तो ये जो विशाल नदियाँ है, घाटियाँ है, इनके सतत विकास के लिए इसी तरीके से हमारा भरण पोषण करती रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपसी सहयोग व सहमति होनी चाहिए। उसके सतत विकास के लिए आपसी सहयोग व सहमति होनी चाहिए। जल संसाधन के साझा उपयोग से संबंधित, इसके लिए क्या हुआ, जल संसाधन के साझा उपयोग से संबंधित सार्क देशों में कई द्विपक्षीय संधियां बनाई गई, ठीक है। सार्क देशों में कई इसके सतत विकास के लिए कई द्विपक्षीय समझौते हुए, जैसे भारत तथा नेपाल के बीच पंचवेश्वर संधि, भारत एवं बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट है नदियों का रखरखाव तथा जल परियोजनाओं का प्रबंधन क्षेत्रीय सहयोग से ही हो सकता है। इतनी जो ये विशाल नदियाँ हैं, इनका जो रखरखाव होएगा और ये जो परियोजनाएं जो बनी जाएगी, उसका जो प्रबंध होएगा वो क्षेत्रीय सहयोग से ही हो सकता है, ठीक है। इतनी बड़ी नदियाँ हैं, केवल एक देश का तो ये भरण पोषण नहीं करती है, बहुत सारे देशों का भरण पोषण करती है। तो इन नदियों को जो रखरखाव होगा वो आपसी सहयोग से ही तो होगा, आपसी क्षेत्रीय सहयोग से ही तो हो पाएगा, क्योंकि नदियाँ की जो व्यवस्था है सीमा पार होती है। इसमें सभी संबंधित देश लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो नदी होती है केवल एक ही देश तक तो रहती नहीं है, दूसरे देश में भी जाती है, एक दूसरे देश की सीमा में भी जाती है, तो उससे सभी लाभ उठाते हैं। तो इसका रखरखाव की जिम्मेदारी की भी तो सबकी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाढ़ नियंत्रण किया जाना चाहिए, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना घाटी बाढ़ संभावित क्षेत्र है, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना घाटी ये क्या है, बाढ़ संभावित क्षेत्र है। इसमें रहने वाले लोगों की निर्धनता मुख्य कारण बाढ़ है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, उनका सबसे मेन जो निर्धनता, जो गरीबी का सबसे मेन कारण है ना, वो बाढ़ ही है, क्योंकि बार बार बाढ़ आ जाएगी, फिर से उन्हें अपना घर का आवास करना है, हर चीज़ फिर से स्टार्टिंग से करनी है, फिर से बाढ़ आ जाएगी, फिर से स्टार्टिंग से करनी है। तो उसका निर्धनता का क्या कारण है? निर्धनता का कारण ही, गरीबी का कारण ही बाढ़ है। इन लोगों को इस प्रकोप से बाहर निकालने के लिए उन्हें बाढ़ से बचने के तरीक़ों से अवगत कराना आवश्यक है, ठीक है। इन लोगों को इस बहुत
प्रकोप से बाहर निकलने के लिए उन्हें बाढ़ के तरीके बताए जाने चाहिए उन्हें, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में सूचना अलर्ट जारी किया जाए, ठीक है। मतलब ऐसा हो जाए कि बाढ़ आने वाली है, सूचना अलर्ट का मतलब क्या, पहले ही हमें अलर्ट मिल जाए, पहले ही हमें जानकारी मिल जाए कि बाढ़ आने की खतरा है, यहाँ पर आ सकती है, तो एक अलर्ट जारी किया जाए। ये तभी संभव है जब नदियों के ऊपरी और निचली धारा पर स्थित देशों के बीच जल मौसम विज्ञान के आंकड़े तथा सूचनाओं का आदान प्रदान हो। ये कैसे होएगा, ठीक है। हम अलर्ट तो जारी कर दिया जाएगा, परंतु ये तो तभी संभव होएगा ना जब जब नदियों के ऊपर जो निचली धारा पे स्थित देश है उनका जो मौसम और विज्ञान के जो आंकड़े उनका आदान प्रदान होएगा, ये तभी तो संभव हो सकता है, ठीक है। हम उन्हें अलर्ट जारी कर देंगे, पर अलर्ट कैसे जारी करेंगे, ये तो तभी संभव होएगा ना जब दो देशों के बीच मौसम और विज्ञान के आंकड़ों और सूचनाओं का आदान प्रदान होएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वायु प्रदूषण। एशियाई भूरा बादल अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी तथा उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर एक शीतकालीन धुंध रहता है। शीतकालीन धुंध का मतलब क्या है, धुंधलापन रहता है बादल में। धुंधलापन बादल में धुंधलापन किसके कारण रहता है, वायु प्रदूषण के कारण, मतलब इतना ज़्यादा प्रदूषण है। तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण एक विकट समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ऊर्जा, जल उत्पादित ऊर्जा तथा प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए प्रभावकारी क्षेत्रीय सहयोग एवं व्यापार जरूरी है, ठीक है। अब जल से हम उत्पादित जो ऊर्जा क्या है, जल से उत्पादित ऊर्जा हो गई, और प्राकृतिक गैस जैसे जो संसाधनों का जो हम लाभ उठा रहे हैं और इसी तरह हम उसका लाभ उठाते रहे, तो उसके लिए हमें क्षेत्रीय सहयोग व व्यापार की ज़रूरत है। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी अमेरिका की एक एजेंसी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी अमेरिका की एक एजेंसी है जिसने दक्षिण एशिया के देशों में सहयोग तथा ऊर्जा संसाधन विनिमय बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था। जिसने ऊर्जा और संसाधन के विनिमय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, जिससे दक्षिण एशिया क्षेत्रीय विकास नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसे क्या नाम दिया गया था, दक्षिण एशिया विकास कार्यक्रम, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ठीक है। ऊर्जा और संसाधन के विनिमय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। ऊर्जा का व्यापार का आदान प्रदान हो, विनिमय हो, उसको प्रोत्साहित करने के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन क्षेत्रों में निजी निवेश, ठीक है, निजी निवेश को बढ़ावा देना तथा विद्युत एवं प्राकृतिक गैस व्यापार के लिए आवश्यक बाजारों का विकास करना। जो विद्युत और जो प्राकृतिक गैस है ना, उनके लिए बाजारों का विकास करना और निजी निवेश को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय देशों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का आपसी सहयोग कई प्रमुख क्षेत्रों में होता है, ठीक है। क्षेत्रीय देशों में और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या होता है, आपसी सहयोग होता है, ठीक है। आपसी सहयोग होता है और वो कई प्रमुख क्षेत्रों में होता है। आपसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान, आपसी सहयोग, वो सब, और ये कई प्रमुख क्षेत्रों में होता है। वह प्रमुख क्षेत्र क्या है, विज्ञान नीति हो सकती है, वन विकास है, तथा क्या है, अपरदन नियंत्रण के लिए दूर स्तर संवेदन व्यवस्था, खाद्यान्न, ऊर्जा के गैस, परंपरावादी एवं नवीनीकरणीय संसाधनों के लिए अनुसंधान एवं विकास, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, सौर प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक इंजीनियर, पर्यावरण। कई वर्षों से दक्षिण एशियाई देश इन विषयों पर प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे हैं, ठीक है। कई वर्षों से क्या है, दक्षिण एशिया के जो देश है ना, इन विषयों पर प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे हैं, ठीक है। आयात मतलब आना, आ रहा है, आयात कर रहे, ले रहे उसे। इन सूचनाओं तथा जानकारियों को अन्य देशों में विकसित किया जा सकता है। इन सूचनाओं को क्या अन्य देशों में भी विकसित किया जा सकता है, इन जानकारियों को तथा आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन करके क्षेत्रीय देशों की पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन करके क्षेत्रीय देशों की पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्या है उन पर भी ध्यान दिया जा सकता है।
भारत में विकसित की गई मुख्य क्षेत्रों की तकनीकों को दूसरे देशों में उपयुक्त किया जा सकता है। अब भारत में जो भी तकनीक विकसित की गई है ना, उसे दूसरे देशों में भी उपयुक्त किया जा सकता है। इनका कहने का मतलब ये ऐसे जो प्रौद्योगिकी का हो ना, आदान प्रदान किया जाना चाहिए, और उसमें उसमें कुछ परिवर्तन करके उसे पर्यावरण की समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वही है, ये समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब मी।